हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है आगे का अपना लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, फंक्शनल एनालिसिस का आगे वाला पार्ट करेंगे। पिछली बार मैंने कुछ आर्टिकल्स कराए थे, इस बार भी आर्टिकल्स कराएंगे। एक आर्टिकल है मेरे पास आज ही के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस को फॉलो कर लेते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस है, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, उनके बिहाफ पे ही हम आर्टिकल कर पाएंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशंस को पहले रखा है, बात को आर्टिकल कर रखा है। ठीक, क्या डेफिनेशन हमारे पास लीनियर सब स्पेस की कि नॉन एम्प्टी, एक क्या है हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम, सबसेट ऑफ एम। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो भी किसका, कैपिटल एम ऑफ आ लीनियर स्पेस एल। लीनियर स्पेस मैंने बता दिया है, नॉन लीनियर स्पेस में ही लीनियर स्पेस आता था। देन द सबसेट, देन द सबसेट, तो जो हमारे पास सबसेट है कौन, एम इज अ लीनियर स्पेस, ये लीनियर स्पेस कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ एम इज सबसेट, एम इज अ लीनियर स्पेस, देन हाँ, इफ एम इज लीनियर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, एम इज लीनियर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड। ठीक, अब देखो तो छोटी सी बात इसमें बता देता हूँ, मतलब बताने वाली है नहीं, लेकिन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए ये ज़्यादा वो लंबी चीज़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। देखो एल हमारे पास जो दिया गया दैट इज़ लीनियर स्पेस, आराम से सुनिएगा। एल जो हमारे पास दिया गया वो क्या है, लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस का मतलब क्या है, वो एक वेक्टर स्पेस होगा अपने करस्पॉन्डिंग फील्ड पे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एल एफ एक क्या है, लीनियर स्पेस है। अगर इसका एक छोटा सा सबसेट लेंगे दैट इज़ कॉल्ड एम एफ, अगर ये भी क्या हो जाए, लीनियर स्पेस हो जाए, समझिएगा, अगर ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर स्पेस, तो ये इसका सबसेट ही तो है, इसका छोटा पार्ट ही तो है, सब पार्ट ही तो है। तो इस वाले को क्या कह दिया जाएगा, सब स्पेस। इस वाले को क्या कह देंगे, सब स्पेस, क्योंकि वो एक ऐसे लीनियर स्पेस का छोटा पार्ट, एक ऐसे स्पेस का छोटा पार्ट है जो एक लीनियर स्पेस है, तो इसलिए कह देते हैं इसका क्या, लीनियर सब स्पेस। बस छोटी सी बात है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ लिखा देता हूँ, ये तो खाली समझने के लिए था। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ हैं पहली, इफ़ एक्स कॉमा वाई इज मेंबर ऑफ कैपिटल एम, एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम से, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, होती है सर। ठीक, एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ अल्फ़ा स्केलर फील्ड से एंड एक्स वेक्टर एम से, तो इम्प्लाइज क्या है, अल्फ़ा इंटू एफ इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ एम। तो ये हमारे पास लीनियर सब स्पेस की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक, अगला जो हमारे पास आता है दैट इज़ कोसेंट स्पेस, वो हमारे पास क्या है, कोशेंट स्पेस। ये हमारे पास क्या होगा, कोशेंट स्पेस। देखिए कोशेंट स्पेस कैसे बताएंगे, कोशेंट स्पेस को बताने के लिए हम लिखेंगे क्या, लेट एल बी द लीनियर स्पेस, वही चीज़, लेट कैपिटल एल बी द लीनियर स्पेस। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल एल है वो क्या है, लीनियर स्पेस, एंड एम इज़ अ सब स्पेस, अभी बता दिया, सब स्पेस ऑफ एल, वो सब स्पेस किसका है, कैपिटल एल का, कमा देन कोशेंट स्पेस। तो जो कोशेंट स्पेस होगा उसको डिनोट कैसे करेंगे, इज डिनोटेड बाई, कोशेंट स्पेस को डिनोट करेंगे एल ऑब्लिक में एम, एंड डिफाइंड एज, ये डेफिनेशंस लिखने के तरीके होते हैं सर हायर मैथमेटिक्स के, इज इक्वल टू एक्स प्लस एम सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ एल। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, ये हो जाती है प्रॉपर्टी किसकी, आपकी कोशेंट स्पेस की। ठीक, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये क्या है, खुद वेक्टर स्पेस है, ये खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड, इज ऑल्सो डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होगी देखिएगा,
हमारे पास जो वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है स्केलर वाला कैसे डिफाइंड होगा कि x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम बराबर होता है x प्लस के वाई के प्लस के एम, ठीक, 2m नहीं होता है। अगला स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो x प्लस एम बराबर होता है अल्फ़ा x प्लस का m। ये इम्पॉर्टेंट है सर बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वोशिएंट स्पेस के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वोशिएंट स्पेस वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर्स में मतलब लगभग पूछ ही लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले दो डेफिनेशंस और कर लेते हैं। उस डेफिनेशंस में क्या है देखिएगा आराम से, हमारे पास डेफिनेशन आती है किसकी, आती कंटिन्यूअस एलटी की। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन क्या कहती है देखिएगा। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है लेट कैपिटल एन एंड एन डैश आर टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। हमारे पास ये दो क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक, लेकिन विद द सेम फील्ड, विद द सेम फील्ड। फील्ड हमारे पास क्या है दोनों की सेम, जिसके ओवर ये लीनियर स्पेस है उनकी फील्ड क्या है ये सेम, ठीक। एंड टी फ्रॉम एन टू एन डैश बी एन एल टी, ऐसे लिख देता हूँ बी ए एल टी बी आ एल टी, हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ कंटिन्यूस कब होगा, इफ एक्सन टेंस टू एक्स इन एक्स, जब एक्सन टेंड करेगा एक्स की तरफ एन वाले एलिमेंट्स, वैसे ही टी एक्स एन भी टेंड करना चाहिए टी एक्स की तरफ इन एन डैश। एन क्यों लिखा डोमेन, एन डैश क्यों लिखा कोडोमेन, बस वही रेंज और डोमेन की ही बात होती है। एक्सन टेंड कर रहा है एक्स की तरफ तो टी एक्सन भी टेंड करना चाहिए कहाँ, टी डैश की तरफ, बस छोटी सी बात यहाँ पे आएगी। एक अगली जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो वाली डेफिनेशन आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाउंडेड, अच्छा ये आप लोगों को दिख ही नहीं रही होगी मैं कौन से कलर से लिख रहा हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मैं ले रहा हूँ ये वाला, मैंने ये दिखता ही नहीं है, अच्छा ब्लैक वाला बैकग्राउंड है, लाइट कलर मुझे लेना पड़ेगा इसे भी। हाँ, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास अगला टॉपिक आता है दैट इज़ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें वही डेफिनेशन लिखूंगा मैं यहाँ तक कि लेट एन एंड एन डैश बी टू नॉन लीनियर स्पेस विद द सेम फील्ड टी एंड फ्रॉम एन डैश बी ए एल टी, देन दिस एल टी इज सेट टू बी बाउंडेड इफ, ये आपको लिखना है बात को, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k is greater than or equal to 0 such that norm of t of x is less than or equal to t norm of t of x। ये प्रॉपर सॉरी नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स मैं लिख रहा हूँ उसको, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज मेंबर ऑफ एन। अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कभी भी तो हम कह देंगे जो हमारे पास एल टी गिवन है वो हमेशा क्या होगी, बाउंडेड। तो ये डेफिनेशंस है, याद रखनी पड़ेगी आपको। कभी कभी आपको सीधे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है डिफाइन बाउंडेड एल टी बताना है तो पहले कंटिन्यूस बता दिए फिर बाउंडेड बता दिए, क्योंकि 4 नंबर आपको चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा लंबा लिखना ही पड़ेगा, वो आपको मतलब अंडरस्टूड ही वो वाली बात हो जाएगी कि आपको लिखना ही है, वो आपको खुद ही समझना है, ठीक। कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। आर्टिकल हम प्रूव करते हैं आज का अपना पहला और आखिरी आर्टिकल ही है, पहला और आखिरी आर्टिकल ही है। आर्टिकल क्या कहता है सुनिएगा, आर्टिकल कहता है इफ़ एन एंड एन डैश बी टू लीनियर स्पेस, बी टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, सॉरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, हमारे पास ये क्या है दो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, एंड टी बी आ कैपिटल टी बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इनटू एन डैश, एन से एन डैश तक कोई एल टी है, देन टी इनवर्स इज एग्जिस्ट्स, टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड कंटिन्यूअस ऑन, कंटिन्यूअस होगा ऑन इट्स डोमेन if there exist continuous k is greater than 0 such that k norm of x less than or equal to norm of t of x for all x is member of normed linear space। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट है। ठीक, जो ये थ्योरम्स हैं अभी तक तो खैर आई नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास इतनी नेमिंग थ्योरम है, वही सारी आ जाती है। नेमिंग थ्योरम होती है जैसे आन बनाक थ्योरम, ऐसे जो थ्योरम्स थी, कॉचीज इनइक्वलिटी, मिनकॉक्सी इनइक्वलिटी, होल्डर्स इनइक्वलिटी, ये थ्योरम्स ही तो है सॉरी, यही आ जाती हैं हमारे पास, तो इनका आने का समय नहीं होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आती हैं, आएंगी कभी ना कभी तो आएंगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एन एंड एन डैश आर टू लीनियर, टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, हमारे पास ये दो क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। एंड टी सच दैट एन टू एन डैश बी आर एल टी, और ये क्या है, एल टी है। लेट अस सपोज दैट, लेट अस एज्यूम दैट जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है, के नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन आएगा इस वाले पार्ट के लिए नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हमें प्रूफ अभी क्या करना है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के पहले हम बताएंगे कंटिन्यूस और वो कंटिन्यूस और टी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 1 ऑन 2 की प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहली बात करेंगे टी इज़ 1 1, टी 1 1 है, सबसे पहले बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, x1 गामा x2 इज मेंबर ऑफ n, जैसे 1 1 प्रूव करते थे वैसे ही लेंगे। टेक t ऑफ x1 बराबर t ऑफ x2, अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो ठीक, नहीं है तो गड़बड़ है कुछ। t ऑफ x1 माइनस का t ऑफ x2 बराबर क्या आएगा, 0। आप लोगों ने LT पढ़ी होगी, LT नहीं पढ़ा तो प्रॉपर्टी नहीं याद होगी सर LT की। LT में एक प्रॉपर्टी होती थी जिसको कहा जाता था ये प्रॉपर्टी, थ्री प्रॉपर्टी, बस वही प्रॉपर्टी लगाई। एक एलिमेंट है वो 0 है तो उसका नॉर्म भी 0 होगा, ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं हम लोग अभी नॉर्म लीनियर स्पेस में। नॉर्म अपना नॉर्म पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। और ये वैल्यू किसके बराबर है, अभी भी देखा था, के एक्स के, वो क्या लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या नॉर्म कभी मतलब निगेटिव हो सकता है सर, नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है नॉर्म की ओनली पॉसिबिलिटी बचती है कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के। अगर ये 0 के बराबर तो x1 माइनस x2 बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। इससे क्या पता चला, दैट t इज़ 1 1, दैट t इज़ 1 1। ठीक, ऑन टू की अगर बात करेंगे, ऑन टू होगा, यहाँ पे ऑन टू ऐसे हम दिखा तो नहीं सकते लेकिन ऑन टू होगा ही। ठीक, सिंस टी इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसे बता ही देंगे, सिंस टी इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों नॉन लीनियर स्पेस हैं तो वो ऑन टू ही दिखाएगा। देयरफॉर y इज मेंबर ऑफ n डैश इम्प्लाइज x इज मेंबर ऑफ n सच दैट, ऐसे बताएगी वैल्यूज कि y बराबर क्या आएगा, t ऑफ x, x रखूंगा y प्राप्त करता जाऊंगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, टी इनवर्स y, यही तो मैपिंग में करते थे। तो हमारे पास जो आपको दिया गया था ये x लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ऑफ x, यही थी। इसमें वैल्यूज़ हम रख रहे हैं, कौन सी जो भी निकाली दिख रही है, जो निकाली बस वो वैल्यूज़ रख रहे हैं। वैल्यूज़ रखेंगे क्या आएगा, के नॉर्म ऑफ टी इनवर्स y लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे टी ऑफ x को क्या माना था, y, टी ऑफ x को क्या माना था, y, तो मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ। अब के क्या है, पॉजिटिव, जो कि दिया ही गया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/k नॉर्म ऑफ y। अब यहाँ तक देख लो, हमने पहले क्या माना था कि y कहाँ से है, n डैश से, और x कहाँ से है, n से है। उसके बाद मैंने सच दैट ये फंक्शन
मैपिंग ही मानी है, इससे ये ले लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द, आराम से देखिएगा, रिप्रेजेंट द बाउंडेड कंडीशन। ये कंडीशन बाउंडेड वाली है कि नहीं, समथिंग वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, देन टी इनवर्स इज एग्जिस्ट्स एंड कंटिन्यूस। तो टी इनवर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट भी करेगा और हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो ये वाली थ्योरम में कोई दिक्कत, ये वाले आर्टिकल में कोई दिक्कत? छोटा सा प्रॉब्लम ये आया, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको नहीं दिया जाएगा वैसे इसमें, याद तो करना नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, वन प्रूफ कर देना, बता देंगे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों नॉन लीनियर स्पेस है, ऑन टू दिखाने की जरूरत है नहीं, बाद को वैल्यूज़ दिखा देंगे, बाउंडेड है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, बस यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक, अब मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।